पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः तृतीयः पाठः डिजिभारतम् इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमं डिजिभारतं किम् इत्यस्य उपरि अवधानम् आवश्यकम्। डिजिभारतं क्या है? डिजिटल से डिजी शब्द लिया गया है। डिजिटल का मतलब है कि एक क्लिक के माध्यम से हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई ट्रांजैक्शन करना हो, ये सब डिजिटल में आता है। चाहे वो इंटरनेट हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, इनके माध्यम से हमें जानकारी आसानी से मिल जाती है। हमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करना है, लेन देन करना है, अपने विचारों को व्यक्त करना है, ये सब हम आसानी से कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में, इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसका मतलब है कि भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत निकट मतलब आज हम यहाँ बैठे हुए, हम अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए व्यक्ति को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः? इस पद का क्या भाव है? अस्य पदस्य डिजिटल इंडिया इति पदस्य इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान ग्रहण करना, प्रदान देना मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या है वो सुनने की परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। व्याकरणम इत्यस्य इति धन अस्य यण संधि आवश्यकता प्लस अपि दीर्घ संधि। प्रश्नः एक पदेन उत्तरत्। अद्य संपूर्ण विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते? आज संपूर्ण विश्व में किसकी चर्चा सुनाई देती है? डिजिटल इंडिया इत्यस्य। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य का अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मानव की क्या बदल जाती है? तो आवश्यकता। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कीदृशम् आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान कैसा था? मौखिकम। अनंतरम
तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। एतत् अस्ति तालपत्रम्, इतोपि तालपत्रम्। अनंतरम इसके बाद तालपत्र के ऊपर भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। अव्यय शब्दाः इस पैराग्राफ में अद्य आज, सह साथ, अपि भी, च और, अनंतरम बाद में, ऊपरी ऊपर, इसम इसका लंग लकार के लिए प्रयोग होता है। लट लकार के साथ हम इसम का प्रयोग करते हैं तो भूतकाल की क्रिया में बदल जाता है। तू, तो, परम, लेकिन, इति, अधुना, अब, सर्वत्र, सब जगह, अलम, पर्याप्त। संधि तालपत्रोपरि तालपत्र धन उपरि, गुण संधि भोजपत्रोपरि भोजपत्र प्लस उपरि, गुण संधि कर्गदोपरि कर्गद धन उपरि, गुण संधि। एतत् अस्ति भोजपत्रम। भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य किया जाता था। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तनी काले परिवर्तित समय में कागज के और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में छिपे भावों को कर्गदोपरि कागज के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। टंकणस्य आविष्कारेण तो कंप्यूटर के टंकण यंत्र एतत् अस्ति। टंकण जिससे टाइपिंग की जाती है। टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखित सामग्री टंकित होकर बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। प्रश्नाः कस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत? टंकण यंत्रेण, टंकण यंत्रस्य। लिखिता सामग्री पदयोः विशेष्यपदं किम्? अत्र पदद्वयं लिखिता सामग्री। विशेष्यपदम, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण का मतलब होता है विशेषता। तो यहाँ सामग्री है विशेष्य और लिखिता है विशेषण। सामग्री कैसी है? लिखिता, लिखी हुई। अतिष्ठत पदे कः लकारः? लंग लकारः। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा फिर से आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य संगणक नाम के यंत्र से साधित होते हैं, संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, पेड़ काटे जाते थे। यहाँ पे स्म का प्रयोग होते ही लंग लकार भूतकाल के लिए। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों का काटना कम होगा, ऐसा विश्वास है। अनेन, जिससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा में की दिशा में महान बहुत बड़ा उपकार होगा। संगणक यंत्रम। प्रश्नाः अद्य सर्वाणि कार्याणि केन यंत्रेण साधितानि भवन्ति? संगणकेन, संगणक यंत्रेण। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च केन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च? समाचार पत्र और पुस्तकें किससे पढ़ी और लिखी जाती है? तो कंप्यूटर यंत्रेण या संगणक यंत्रेण।
अनेन कस्याः दिशि महान् उपकारो भविष्यति? पर्यावरणसुरक्षायाः। धन्यवादः।